हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने साधारण नमक के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण नमक से बनने वाले कुछ अन्य रसायन के बारे में। देखिए अन्य रसायन कौन कौन से हैं। इसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और यह अभिक्रिया कहलाती है क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन दिया हुआ है 2NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड, और H2O है यानी कि वाटर। जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है तो अपघटित होकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार और साथ में क्लोरीन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, और इसके साथ क्लोरीन भी बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। तो क्लोरीन और एक क्षार यहाँ बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्षार और क्लोरीन के बनने के कारण ही यह अभिक्रिया कहलाती है क्लोर क्षार अभिक्रिया। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया अगर पूछा जाएगा तो हम यही बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र है CaOCl और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है CaOCl और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बनाने की विधि देख लेते हैं। ये शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनते हैं, यानी कि सूखे बूझे जो सूखा हुआ बूझा चूना होता है उस पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाएगी तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे दिया हुआ CaOH का होल ट्वाइस, ये किसका सूत्र है, सूखे बूझे चूने का। ठीक है, बूझे हुए चूने का ये सूत्र है। इसके साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराई गई तो क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और साथ में जल। इसके गुण देख लेते हैं। तो इसमें पहला है भौतिक गुण। ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है और इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है, यानी क्लोरीन बहुत ही तीखी गंध वाला होता है। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में इसका पहला है उष्मा का प्रभाव। तो कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है तथा O2 गैस देता है, यानी कि विरंजक चूर्ण को या ब्लीचिंग पाउडर जो CaOCl है, इसको जब कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस देता है। देखिए रिएक्शन में ये क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, बूझा चूर्ण विरंजक चूर्ण है ना। इसको जब कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, कोबाल्ट क्लोराइड के प्रेजेंस में जब गर्म किया गया तो क्या बन रहा है, ये अपघटित हो गया और साथ में ऑक्सीजन गैस भी दे दिया। ठीक है, जल के साथ गर्म करने पर यह क्लोरीन गैस देता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जब जल के साथ गर्म किया जाता है तो यह क्लोरीन गैस रिलीज करता है। दूसरा रासायनिक गुण है अम्लों से अभिक्रिया। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है और यह अम्ल से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और यह ऑक्सीजन वानस्पतिक रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देती है। इसी कारण से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विरंजक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया कराई जा रही है H2SO4 से, और ये H2SO4 कैसा है, तनु है, डायल्यूट है। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है और अम्ल जो है अपघटित होकर, देखिए ये हाइपोक्लोरस अम्ल है ये। ठीक है, और यह अम्ल से अपघटित होकर क्या बना रहा है, नवजात ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स बन रहा है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये वानस्पतिक रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उन्हें रंगहीन पदार्थों में
चेंज कर देता है, यानी कि रंगीन पदार्थ का रंग ये उड़ा देता है और उन्हें रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तीसरा रासायनिक गुण है इनका कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये क्लोरीन गैस देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। चलिए नेक्स्ट है उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो इसका उपयोग किया जाता है कपड़े, पेपर आदि के विरंजन में। ठीक है, जो कलरफुल कपड़े पहनते हैं हम लोग, या फिर कलरफुल पेपर आपने देखा है ना, बुक पे, या फिर कई कलरफुल पेपर आते हैं पिंक, ग्रीन आदि कलर के। ठीक है, तो ये सब जो पहले कलर जैसे कागज़ बन रहा है या कपड़ा बन रहा है, तो जो उनका कलर होता है प्राकृतिक कलर, उनमें नए रंगों को जोड़ने के लिए पहले प्राकृतिक रंगों को हटाना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो उन रंगों को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसी का, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ना। या फिर मान लीजिए कोई पुराना पेपर है, रद्दी अखबार है, उससे नए पेपर बनाना है, तो अखबार है वो यूज़ किया हुआ, उस पर कई चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, उसका भी पहले से ही कोई कलर होता है, तो उस कलर को हटाकर उस पर नई चीज़ें जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा है जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है जैसे पीने के जल है जो है या जलीय स्रोत हैं, उनको जीवाणु मुक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे बरसात के सीजन में कुओं में, तालाबों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एक रसायन होता है, उसको बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तीसरा है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का जो अणुसूत्र है NaHCO3। ठीक है, खाने के सोडे का अणुसूत्र क्या है, NaHCO3, और इनका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये विधि किस प्रकार से बनाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। श्वेत क्रिस्टल, सफ़ेद रंग के क्रिस्टलीय रूप। ठीक है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसका रिएक्शन है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, है ना, साथ में H2O क्या है, जल है, और इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर दी गई, तो क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। देखिए जितना भी सूत्र है, सबका सूत्र आपको याद होना चाहिए। खाने के सोडे का सूत्र क्या है, धावन सोडे का सूत्र क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये अणुसूत्र और इसका रासायनिक नाम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबको याद होना चाहिए। और साथ में ये इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से ये प्राप्त होता है, आइए देख लेते हैं इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है और जल में अल्प विलेय होता है, मतलब जल में ये पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, कुछ मात्रा में ये शेष रहता है, तथा जलीय विलयन क्षारीय होता है। और इनका जलीय विलयन जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कि पहले तो ये जल में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, है ना, और जितने भी मात्रा में ये घुलते हैं, तो अगर उस विलयन का प्रयोग किया जाए, उसका टेस्ट किया जाए, तो वो क्या शो करता है, वो क्षार के रूप में गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है ऊष्मा का प्रभाव।
तो यह गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं CO2 गैस देता है। क्या रिएक्शन है? 2NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हीट का सिंबल है, गर्म करने का। ठीक है, जब इसको गर्म किया गया तो क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है क्या? Na2CO3। ठीक, Na2CO3 बना, साथ में जल बना और CO2 गैस भी मुक्त हुई। तो क्या कहेंगे? जब सोडियम कार्बोनेट, जब बेकिंग सोडा को या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो गर्म करने पर इनको सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा रासायनिक गुण है अम्लों से अभिक्रिया। तो ये अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है और साथ ही में CO2 गैस भी मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल है ये। तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, लवण है ये, सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट बना, साथ में H2O जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक दूसरा अम्ल है H2SO4। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई गई, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराई गई तो क्या बना? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है? सॉल्ट है, लवण है। तो सोडियम सल्फेट बना, साथ में H2O बना, जल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई। अब इसका उपयोग देख लेते हैं बेकिंग सोडा का। देखिए इनका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, खाने वाले सोडे का उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। देखिए बेकिंग पाउडर किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है इसमें, साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन टर्ट्रेट का ये मिश्रण होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टर्ट्रेट का मिश्रण होता है। साथ ही इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, ऐसे यंत्र जिनका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी खाने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। साथ ही में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक जो औषधि होती हैं उनको बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इनका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं सब बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए, और जो भी सूत्र है एक एक सूत्र आप लोग को तैयार होना चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र है? CaOCl2। ठीक, इसी प्रकार से बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का क्या सूत्र है? NaHCO3। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।